कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री और पार्टी की प्रवक्ता अलका लांबा से खबर टुडे न्यूज ने खास बातचीत की, जिस दौरान उन्होंने केजरीवाल के लिकर पॉलिसी पर भाजपा द्वारा ईडी की कार्रवाई का नोटिस और सोनिया गांधी और राहुल गांधी के ईडी की कार्रवाई के नोटिस में फर्क बताते हुए कहा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में जमीन आसमान का फर्क है। केंद्र सरकार निश्चित रूप से सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करती है, लेकिन आम आदमी पार्टी सड़कों पर क्यों नहीं उतरती? आइए देखते हैं उन्होंने इस पूरे मामले में क्या बयान दिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेत्री और पार्टी के प्रवक्ता अलका लांबा जी, जिस तरह से कांग्रेस आए दिन केंद्र सरकार पर आरोप लगाती है कि केंद्र सरकार सरकारी एजेंसियों का टूल के रूप में इस्तेमाल करती है, अब वही आरोप दिल्ली की आम आदमी पार्टी भी लगा रही है। जिस तरह से लिकर पॉलिसी के खिलाफ सीबीआई का जांच का आदेश हुआ है, अरविंद केजरीवाल कहते हैं हमें राजनीतिक मोहरा बनाया जा रहा है। नहीं, ये कांग्रेस का बिल्कुल मानना है कि केंद्र की भाजपा सरकार अपनी संवैधानिक संस्थाओं का राजनीतिक तौर पर दुरुपयोग कर रही है अपने विरोधियों के खिलाफ। लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमारे नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, श्री राहुल गांधी जी पूर्व अध्यक्ष हैं। नोटिस आया, नोटिस का सम्मान है, कानून का सम्मान है। राहुल गांधी जी 5 दिन 55 घंटे पेश हुए। श्रीमती सोनिया गांधी जी गई पहली, दूसरी बार बुलाया तब भी जाएंगी, सम्मान है, वो अलग प्रक्रिया है। पर हम सड़कों पर संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग के खिलाफ लोकतंत्र की हत्या होते हुए देख नहीं सकते, इसलिए लड़ रहे हैं। आपने देखा कांग्रेस पूरी सड़कों पर रही, लेकिन आम आदमी पार्टी खामोश क्यों है? आज उनके स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन 1 महीने से ऊपर हो गया है, ईडी ने गिरफ्तार करके रखा हुआ है। अरविंद केजरीवाल जी कहाँ हैं? आप और आपकी पार्टी क्यों सड़कों पर नहीं उतरती हैं इन संवैधानिक संस्थाओं का? अगर आपको भी लगता है दुरुपयोग हो रहा है तो आप चुप क्यों हैं? और यही जब संसद के अंदर हमारी जो विपक्षी पार्टियां हैं उन सबकी एक मीटिंग बुलाई गई कि संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग है, एक आवाज़ में हमें बोलना है, उस मीटिंग से आम आदमी पार्टी नदारत रहती है। अरविंद केजरीवाल जी तो सत्येंद्र जैन के घर तक जाकर उनका दुख दर्द नहीं बांट के आए, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया है ना? जैसे उनका कोई मंत्री था भी, उन्हें शायद भूल गए हैं। आज मनीष सिसोदिया जी पर बहुत गंभीर आरोप लग रहे हैं। 3 जून को अनिल चौधरी जी दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का डेलीगेशन पुलिस कमिश्नर को मिला, सबूत दिए हैं। दीप मल्होत्रा कौन है? अकाली दल के नेता और विधायक रह चुके हैं। क्या आपने, ये सीबीआई जांच में आएगा, हम इस जांच का स्वागत करते हैं जो एलजी ने बैठाई है, क्योंकि इस जांच से पता लगेगा दीप मल्होत्रा जो अकाली दल का नेता और विधायक था, क्या आम आदमी पार्टी केजरीवाल आपने उन्हें लाइसेंस दिए अंधाधुंध या नहीं, नियमों को ताक पर रखकर? ये वही अकाली दल है जिसके मजीठिया से लिखित में अरविंद केजरीवाल जी आपने माफी मांगी थी, और उसी पार्टी के नेताओं को आज दिल्ली के अंदर शराब के ठेके दे रहे हैं। हमारा ये आरोप है। चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट के आधार पर एलजी ने ये सीबीआई को जांच सौंपने का फैसला किया है। अब चीफ सेक्रेटरी ने ये साफ कहा है कि एयरपोर्ट पर जो 30 करोड़ रुपए का लागत का लाइसेंस जो था वो जिसे दिया गया, उसके पास वहाँ बार खोलने की शराब का इजाज़त ही नहीं थी। 144 करोड़ का नुकसान आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल ने पहुंचाया है। लोगों की इस तरह से जो लाइसेंस फीस जब्त होनी थी, सरकार के खजाने में पैसा आना था, उसे माफ़ कर दिया गया इस तरीके से। सो ये सब आरोप हैं जिसका दूध का दूध पानी का पानी होना है। सीबीआई की जांच का हम स्वागत करते हैं, लेकिन मांग भी करते हैं, क्योंकि हमें पता है गुजरात हिमाचल का चुनाव है, ये दोनों का एक तमाशा बनकर ना रह जाए ये सीबीआई की जांच। इसलिए एलजी साहब से हम उम्मीद कर रहे हैं, मांग भी कर रहे हैं कि 3 महीने के अंदर सारे सबूत, सारे कागज, सारी पॉलिसी डिटेल, किसको दिया लाइसेंस, किसकी फीस माफ़ करके, पार्टी चंदे में क्या है, जांच में आएगा। इसे 3 महीने के अंदर आपको ख़त्म करके दूध का दूध पानी का पानी करना है। लेकिन मुझे इसलिए डाउट है कि बीजेपी के, कहते हैं ना हाथी के दांत खाने के कुछ दिखाने के कुछ, बीजेपी के एमसीडी के जो मेयर और नेता रहे वो फंस रहे हैं। क्योंकि जहां पर मोहल्लों में, देवली उदाहरण दे रही हूँ, आपने देखा वीडियो वायरल हुआ, इलाके की महिला विरोध कर रही थी क्योंकि शराब का ठेका मोहल्ले में खुल गया था। लेकिन क्या हुआ? शराब का ठेका बंद हुआ? नहीं, उल्टा महिला मार्शल्स को बुलाकर स्थानीय महिलाओं को पिटवाया गया। अब यहाँ पर ये देखना के लिए आता है कि ये सब चीज़ों पर अरविंद केजरीवाल जी, आपने आरडब्ल्यू से नहीं पूछा, किसी से नहीं पूछा, अंधाधुंध इलाकों में लाइसेंस दिए, महिलाओं को पीटा गया। तो यहाँ साफ पता लगता है कि अरविंद केजरीवाल आपने लाभ पहुंचाने के लिए क्या? एक लाख सवाल कर रही हूँ। 15 साल शीला दीक्षित जी की सरकार रही। अगर शीला जी के समय की आबकार नीति इतनी खराब थी, आप 8 साल से सत्ता में अरविंद केजरीवाल जी आते ही 15 में उसे रद्द क्यों नहीं कर दिया? 8 साल क्यों चलाया? और वो नीति बदलती कब है? पंजाब चुनाव चल रहा था और यहाँ पर नीति बदल जाती है। फायदा किसको देना था?
पंजाब के शराब माफियाओं को देना था। जांच होगी तो आप पाएंगे कि आधे से ज़्यादा पंजाब का जो शराब माफिया है, जिन्होंने इन्हें चुनावी चंदा दिया, पार्टी में फंड दिए, उनको इन्होंने दिल्ली में लाइसेंस दिए। ये हमारा आरोप है जो सीबीआई जांच में सामने आना चाहिए। ये जांच से भाग रहे हैं। मुझे लगता है सामने आइए, सारे कागज लेकर आइए और आप भी मांग करिए अरविंद केजरीवाल जी कि अलका लांबा और कांग्रेस तो 3 महीने कह रही है, हम कह रहे हैं हम आएंगे आपके सामने, जैसे कांग्रेस ईडी में जा रही है, आप भी आइए। भाग क्यों रहे हैं? और अगर आपको लगता है दुरुपयोग है सीबीआई का, ईडी का, आइए ना, सड़कों पर लड़िए। लेकिन आपने हथियार डाल दिए हैं। साथ ही उन्होंने स्मृति ईरानी की बेटी जोइश के मामले पर बयान दिया कि स्मृति ईरानी की बेटी गोवा में एक रेस्टोरेंट चलाती हैं और जिसमें वे गैर कानूनी तरीके से बार भी चला रही हैं, जिसका लाइसेंस एक ऐसे शख्स के नाम पे लिया गया है जिसकी मौत 2021 में ही हो चुकी है। अलका जी, दिल्ली के आबकारी निधि से चर्चा में है, वैसे ही गोवा की बात करें, वहाँ के आबकारी लाइसेंस भी चर्चा का विषय बना हुआ, जिस तरह से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी पर यह आरोप लग रहा है कि एक मृतक के नाम पर उन्होंने बार का लाइसेंस लिया। देखिए, ये पूरी खबर चल रही है, बहुत सी अखबारों ने इसका खुलासा किया है। हुआ ये कि एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने एक आरटीआई लगाई जिसमें जानकारी ये आई कि स्मृति ईरानी की बेटी ने गोवा में अपना सिली सोल बार एंड कैफ़े जो वो चलाती हैं, उसमें शराब परोसने का लाइसेंस फर्जीवाड़ा करके, धोखाधड़ी करके अवैध रूप से हासिल किया। ये आरटीआई में खुलासा हुआ है। क्यों? क्योंकि जिस आदमी के नाम से वो हासिल किया गया, उस आदमी की 17 जून 2021 में मुंबई में मौत हो चुकी है। लाइसेंस अप्लाई कब होता है? उस आदमी, मृत आदमी के नाम से, उसकी मौत के 13 महीने बाद 22 जून 2022 को। अब एक्साइज कमिश्नर मुझे लगता है बहुत बहादुर हैं, ईमानदार हैं, परवाह नहीं की कि भाजपा की सरकार गोवा में केंद्रीय मंत्री की बेटी का है, नज़रअंदाज कर सकते थे दबाव में, पर उस बहादुर अधिकारी ने स्मृति ईरानी की बेटी को शोकॉज नोटिस भेजा है जवाब के लिए। अब हमारी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में है, स्मृति ईरानी चुप्पी तोड़ो और सच्चाई बताओ कि आपकी बेटी ने, आपने भी अपनी डिग्री को लेकर फर्जीवाड़ा किया था, 12वीं पास आप हैं, देश की एचआरडी मिनिस्ट्री बनी, भेद खुला तो आपसे एचआरडी मिनिस्टर लिया गया जब किरकिरी हुई। आज आपकी बेटी भी आप ही के नक्शे कदम पर चलकर कागज़ों से फर्जीवाड़ा करके मरे हुए आदमी के नाम से लाइसेंस लेकर वहाँ पर बार चला रही हैं, शराब परोस रही हैं। अब जवाब तो इस संस्कारी पार्टी से देश मांग रहा है, खासतौर से वो जवाब हम स्मृति ईरानी जी से मांग रहे हैं। और यहाँ पर ये साबित होता है तो हमें लगता है बिल्कुल जो मांग जयराम रमेश जी ने की है, पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्मृति ईरानी जी को तुरंत प्रभाव से अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए नैतिकता के आधार पर। बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने, ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेत्री और पार्टी के प्रवक्ता अलका लांबा। कैमरा पर्सन शुभ के साथ मैं स्नेह कमल, खबर टुडे न्यूज़, दिल्ली।